अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड मैथ्स। आज हम करेंगे काउंटडाउन 4 के एक्सरसाइज नंबर 1A के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। और आपकी बुक का जो पेज नंबर है वो है 8 एंड 9। ठीक है, पेज नंबर 8 और 9 पे हमारे ये दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इनको आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझना है, और अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी नंबर को थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और वन की फॉर्म में, और किसी भी नंबर में जो जो सर्कल्ड डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू आराम से लिख सकेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट दीज नंबर्स इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उनको अलग अलग लिखना है, थाउजेंड में, हंड्रेड में, टेंस में और वंस में। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, प्लेस वैल्यू टेबल अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है प्लेस वैल्यू टेबल की, तो आप उसको अच्छे तरीके से रिमाइंड कीजिएगा, उसको आपने अच्छे तरीके से जहन में रखना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपने नंबर देखना है कि नंबर आपके पास क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये पहले 3 डिजिट्स हम मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो 2, 1 और 1 जो है ये मिलके क्या बनाएगा, 211,000। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास वंस है, वंस प्लेस पे 9 है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 और ये 100,000। ठीक है, तो 211,589, 589 ये आपके पास नंबर है। अब हमने सबसे पहले बताना, ये देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या पढ़ा, 211,000। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, पहले 3 डिजिट्स ये मिलके क्या बना रहे हैं, थाउजेंड्स। ठीक है, 211,000 आ जाएंगे। ठीक है, 211,000। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 5 की बारी है, 589, 589। इसका मतलब है 5 जो है, 5 हमारे पास हंड्रेड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 हंड्रेड्स। ठीक है, उसके बाद 89, 89। अगर हम इन दोनों डिजिट्स को देखें तो 9 जो है ये 1 प्लेस पे है और 8 जो है ये 10 प्लेस पे है। इसका मतलब है हमारे पास जो है वो 8 जो है वो टेंस है। कितने, 8। जो टेंस हैं वो हमारे पास कितने हैं, 8। ठीक हो गया, इसको हम लिख लेंगे 8 टेंस और वंस हमारे पास 9 है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को आसानी से थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और वन, टेंस और वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने प्लेस वैल्यू अच्छे तरीके से जो है वो टेबल अच्छे तरीके से करना है, उसके बाद आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 364,711। ठीक है, 364,711। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं, 364,000। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 364,000 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 100 प्लेस पे हमारे पास क्या है, 7, तो 7 हमारे पास हंड्रेड्स हैं। ठीक है, 700 हो गए। टेंस कितने आ जाएंगे, 1। ठीक है, 1 हमारे पास टेंस आ जाएंगे और 1 भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस नंबर को 364,711 को हमने थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और टेंस और वन में अलग अलग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट है यहाँ पे हमारे पास, इसमें जो हमारे पास नंबर है वो है 972,045। ये यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वो डायरेक्ट ये 45 पढ़ेंगे, 972,045। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 डिजिट्स मिलके क्या बना रहे हैं, थाउजेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास 972,000 आ जाएंगे। ठीक है, 972। ठीक है, उसके बाद हंड्रेड्स की अगर हम बात करें तो 100 प्लेस पे हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, 0 हंड्रेड्स आ जाएंगे और ये 45 है, इसका मतलब है कि 40 अलग होगा और 5 अलग होगा। ठीक है, तो 4 हमारे पास टेंस है, 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएं 40 आ जाता है ना। ठीक है, तो 45 है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 टेंस हो जाएंगे। ठीक है,
और वंस की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 वंस, ठीक है। वन प्लेस में हमारे पास 5 है, तो इस नंबर में हमारे पास जो है वो 972,000 हो जाएंगे, ठीक है। 0 हंड्रेड्स हो जाएंगे, 4 जो है वो टेंस हो जाएंगे और 5 जो है वो वंस हो जाएंगे, ठीक है। सी पार्ट था। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 656,902, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 डिजिट्स मिला के पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 656, ठीक है। 656,000, ठीक है। उसके बाद 900 आ जाएंगे जीरो की जगह पे, यानी कि जो टेंस हैं वो कितने आएंगे 0, ठीक है। और वंस की अगर हम बात करें तो वंस हमारे पास कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है। तो सारा कमाल किसका है प्लेस वैल्यू टेबल का। प्लेस वैल्यू टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आपको पता हो कि 1 प्लेस पे कौन है, कौन सा डिजिट है, ठीक है। 10th प्लेस पे, 100 प्लेस पे, उसके बाद 1000 प्लेस पे, 10,000 प्लेस पे और 100,000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है और उनको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, वो है हमारे पास इसमें नंबर हमें दिया गया है 340,265, ठीक है। 340,265। तो फर्स्ट 3 डिजिट्स हमारे पास 1000 प्लेस पे आएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 340,000 आ जाएंगे। उसके बाद 200 आ जाएंगे हमारे पास। टेंस की अगर हम बात करें तो ये 65 है, 60 अलग आएगा, 5 अलग आएगा। इसका मतलब है 6 हमारे पास टेंस हैं, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं 60 आ जाता है ना, ठीक है। तो 6 हमारे पास टेंस हो जाएंगे और वंस हमारे पास कितने आ जाएंगे 5, ठीक है। 5 जो 1 प्लेस पे हमारे पास डिजिट है वो कौन सा है 5 है, तो इसका मतलब है कि इस नंबर में हमारे पास जो वंस हैं वो कितने होंगे 5 होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल्ड डिजिट। हमने इस नंबर में हमारे पास ये जो डिजिट है जिस पे हमने सर्कल किया हुआ है, हमने इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो है वो प्लेस वैल्यू टेबल मौजूद है। तो प्लेस वैल्यू टेबल के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 7 जो है ये 1 प्लेस पे है, 6 जो है वो 10 प्लेस पे है, 7 जो है वो 100 प्लेस पे है और ये जो 9 है ये 1000 प्लेस पे है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो 9 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9000, ठीक है। क्या आएगी 9000, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको इस तरह भी नंबर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो है 899,456, ठीक है। तो वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे क्या है 6, 10th प्लेस पे 5 है और ये जो 4 है जिस पे हमने सर्कल किया हुआ है ये कौन सी प्लेस पे है 100 प्लेस पे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास आएगा, इट मीन्स इट इज़ 400, ठीक है। इट इज़ 400, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है वो इस तरह से इसको हम नंबर्स में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। इसमें हमें जो नंबर दिया गया है वो है 216 एंड 216,015, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 0 है जिस पे हमने सर्कल किया हुआ है ये भी 100 प्लेस पे है, ठीक है। किस जगह पे है 100 प्लेस पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 100, ठीक है। क्या आ जाएगा 0 100। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, चूंकि 0 है तो इसको हम आगे नंबर्स में इसी तरह से रहने देंगे, ठीक है। नंबर्स में हम इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास डी पार्ट है 348,027, ठीक है। 348,027। तो इसमें हमारे पास जो 8 है ये 1000 प्लेस पे है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 8 के आगे हम 3 जीरोस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 8000, ठीक है। क्या हो जाएगा 8000, ठीक है। ये देखिए वंस, टेंस, 100 एंड दिस इज 1000 प्लेस, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8000, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 के आगे हम 3 जीरोस पुट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई पार्ट। यहाँ पे हमें जो नंबर दिया गया है वो है
204,879। ठीक हो गया। तो इसमें हमें जो सर्कल्ड डिजिट दिया गया, जो रिंग्ड डिजिट दिया गया है वो है 7, और 7 जो है ये 10th प्लेस पे है। ठीक है, 7 किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 10th। ठीक है, क्या आ जाएगा? 7 10th। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ई पार्ट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। एफ पार्ट में हमें जो नंबर दिया गया वो है 567,285। ठीक है, तो इसमें 7 जो है ये कौन सी प्लेस पे है ये देखें ज़रा। ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लेस। ठीक है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, और ये 1000th प्लेस पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7,000। ठीक है, 7,000। आपको पता है 1000 में जो है वो 3 ज़ीरोज़ आते हैं, तो हम 7 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 7000। ठीक है, इस तरह से ये हम इसको नंबर्स में भी लिख सकते हैं। तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें हमें जो नंबर दिया गया है वो है 189,627। ठीक है, तो ये देखें 7 जो है ये 1 प्लेस पे है, 2 10th प्लेस पे, 6 जो है ये 100th प्लेस पे है, 9000 प्लेस पे है, और ये जो 8 है ये 10,000 प्लेस पे है। ठीक है, किस जगह पे है? 10,000 प्लेस पे। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे 8 10,000। ठीक है, 8 10,000, ये आ जाएगा हमारे पास 8 10,000। या इसको हम 8 के आगे देखें 1 2 3 4 ज़ीरोज़ लगा दें। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने कैसे जो है किसी भी रिंग्ड डिजिट की वैल्यू लिखनी है, और किस तरह से हम किसी भी नंबर को थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल ऑक्सफोर्ड मैथ और हिसाब-ए-इस्लाम को आपने ज़रूर लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे-अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।